नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात राजस्थान की। दरअसल साल 2028 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बार फिर से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। और बात आज वसुंधरा राजे की करेंगे। वसुंधरा राजे जो सपना ये देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया जाएगा, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना पूरा हो पाएगा? राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में हलचलें पैदा हो गई हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में वसुंधरा की नई सियासी पारी को लेकर चर्चा हो रही है। लोग अपने अपने हिसाब से इस मुलाकात का सियासी आकलन कर रहे हैं। वसुंधरा राजे संगठन में ही बनी रहेंगी या फिर संसद पहुंचेंगी, इसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि वसुंधरा राजे के परिवार और करीबियों का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी से करीब 20 मिनट तक हुई मुलाकात में कोई सियासी चर्चा नहीं हुई। यह मुलाकात सिर्फ जन्मदिन को लेकर थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में अपने ठीक बगल में उन्हें बिठाया, जो कुर्सी लगाकर वो बैठे थे, जो सम्मान दिया, उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या वसुंधरा राजे को अब बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी? क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर कर लिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। राजस्थान की वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन बीते काफ़ी लंबे अरसे से वसुंधरा राजे के हाथ कुछ लग नहीं पाया। वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई। वसुंधरा राजे ये सोच रही थी कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे को अब बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। हालांकि देखा जा रहा है कि क्या मोदी कैबिनेट में उन्हें बड़ी जगह दी जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर भी यहाँ पर बात बन रही है। कुछ समय से राजस्थान के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे गुट के बीच जो नाराजगी लगातार देखने को मिल रही थी, और जिस तरीके से नजर भी आ रहा था कि वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। हालांकि वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजस्थान की कमान को संभालना चाहती हैं। ये इच्छा उन्होंने पहले भी जाहिर की थी, और अंततः चुनाव से पहले वसुंधरा राजे ने अपने नाम के जो नारे लगवाए थे, वो नारे ये साफ बता रहे थे कि वसुंधरा राजे की नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। अब आगामी समय में क्या वसुंधरा राजे के हाथ में मुख्यमंत्री कुर्सी लग पाएगी? हालांकि वसुंधरा राजे के यहाँ पार्टी छोड़ने तक को लेकर भी खबरें सामने आ रही थी। जिस तरीके से अंत में बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन को हराया गया, और उनकी हार में बीजेपी की ही एक बड़ी साजिश नजर आई। मोरपाल सुमन ने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि उनको हराने के पीछे उनके अपने लोग थे और पैसे तक बांटे गए, जिससे ये साफ संकेत गया कि मोरपाल सुमन को हराना एक बहाना था। वसुंधरा को सीएम कुर्सी तक जाने का प्लान रोकना था। तो यहाँ पर वसुंधरा राजे की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ती चली गई, और लगातार जिस तरीके से उनके
बगावती तेवर देखे जा रहे थे। लगातार उनके विधायकों में भी नाराजगी नजर आ रही थी और अचानक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है, उससे जो राजस्थान की सियासत है उसमें माहौल गर्मा गया है। हालांकि भजन लाल शर्मा के कामकाज से राजस्थान की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है और राजस्थान में भजन लाल शर्मा ने ऐसा अभी तक कोई बड़ा काम भी नहीं किया है जिससे ये लगे कि उन्होंने जनता के लिए काम किया है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो काम जिन पर नहीं हो पा रहा है। और तो और ये तक देखा जा रहा है भजन लाल शर्मा सरकार में जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो जो है भजन लाल शर्मा से नाखुश नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या राजस्थान में एक बड़ा कमबैक वसुंधरा राजे का होता नजर आएगा, क्योंकि पर्ची वाली सरकार में वसुंधरा राजे फंस कर रह गए और जब राजनाथ सिंह ने उनके हाथ में भजन लाल शर्मा की पर्ची दी तो वसुंधरा की हवाइयां उड़ गई थी। उसके बाद से देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे बीजेपी में केवल और केवल घूट घूट का पानी पीते हुए नजर आ रही थी, आंसुओं के घूंट वो पी रही थी और लगातार उनका दर्द भी छलकता कई जगह नजर आया था। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वसुंधरा राजे जो सोच रही हैं या जो मुख्यमंत्री बनने का उनका एक ख्वाब है, क्या वो फिर से पूरा हो पाएगा। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे ने सोमवार की रात को अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान वसुंधरा के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह, उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। वसुंधरा राजे और उनके परिवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई और 8 मार्च को ही वसुंधरा राजे का जन्मदिन था। करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री से इससे पहले मुलाकात 9 दिन पहले हुई, यानी कि 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में। जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे ने अजमेर के मंच पर ही प्रधानमंत्री मोदी से 8 मार्च को अपने जन्मदिन के मौके पर परिवार समेत मिलने की इच्छा जताई थी। 8 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की व्यवस्था के चलते यह मुलाकात नहीं हो पाई थी। ऐसे में यह मुलाकात अब हाल ही में हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी बिजी रहते हैं, उनका शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी वाला होता है, तो ऐसे में जो समय दिया गया था वो समय नहीं मिल पाया था, तो ऐसे में उन्होंने अब जाकर मुलाकात की है। पीएम मोदी से हुई आत्मीय मुलाकात के बाद में वसुंधरा राजे को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। पहली यह कि उन्हें पार्टी संगठन में नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर रखा जाएगा। हालांकि वसुंधरा राजे खुद संगठन में बने रहने को लेकर बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। दूसरी अटकलें उनके केंद्र सरकार में समायोजन को लेकर हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान, नीतीश कुमार, सर्बानंद और कई बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इस बात की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 3 महीने बाद राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। उन्हें राज्यसभा में भेजकर फिर सरकार में समायोजित किया जा सकता है। तीसरी संभावना उन्हें किसी बड़े राज्य का गवर्नर बनाए जाने और चौथी राजस्थान में ही कोई जिम्मेदारी देकर फिर से सक्रिय किए जाने को लेकर है। हालांकि राजस्थान वापस भेजे जाने का कोई समीकरण फिलहाल सामने नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी संभावना ना के बराबर है। सूत्रों का दावा है कि गवर्नर की कुर्सी को लेकर उन्हें पहले भी ऑफर किया गया था, लेकिन उस वक्त यह दुविधा में थी, वो सोच विचार कर रही थी और मौका हाथ से निकल गया। फिलहाल कहा जा सकता है कि जन्मदिन के बहाने परिवार के साथ हुई इस मुलाकात ने वसुंधरा राजे के सियासी भविष्य को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। हालांकि हाईकमान
उन्हें किसी भूमिका में देखना चाहता है। इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या वाकई वसुंधरा राजे को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।